ना जैसे डाउट क्लास है, पता हो डेली डाउट क्लास हो रही थी, डाउट क्लास आप ज्वाइन करो। जैसे अभी आज 8:30 में ग्रुप में पोस्ट किया था ना मैंने, 8:30 पे 9 पे की टाइम रखा था, तो डाउट क्लास में ज्वाइन करके पूछ, डेली डाउट क्लासेस रख रहा हूँ ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है ना, यूट्यूब पे मेरा नंबर है तो 1000 लोगों के रोज 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, मैं सॉल्व एक एक करके अगर व्हाट्सएप पे भेजता रहूंगा फिर तो मेरा 24 घंटे उसी में निकल जाएगा, तब भी नहीं भेज पाऊंगा मैं सबको, ये है। सो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a1 मोर देन a2 मोर देन a3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। तो विच आर द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू। तो मुझे कोई एक सीक्वेंस सजेस्ट करो जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो। 1/n। चलिए 1/n, तो 1/n के हिसाब से बताइए मुझे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सारे ट्रू हो गए आपको 1/n के हिसाब से, है ना। हाँ सर। तो आपने वो हमारा एग्जाम्पल क्या अगर फॉल्स गारंटी देगा, ट्रू की नहीं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आप ये क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, बाकी लोग भी देख सकते हैं ना। सो इसमें क्या है ना, ग्रुप में भेज दीजिए ताकि बाकी लोग देखेंगे अपना क्या है। तो इसमें सिंपल ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा, मतलब इसके हिसाब से सारे ऑप्शन ट्रू है, लेकिन मुझे डिस्कार्ड करना है। एग्जाम्पल हम क्यों लेते हैं, टू डिस्कार्ड द ऑप्शंस। सो दिस ये किसी को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल बताइए जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो कोई और। अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स से एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर है और जिसका ये बिहेवियर है, सो सीक्वेंस लेकिन यही बिहेवियर होगा आई थिंक इसके हिसाब से। जैसे लिमिट 0 आएगी क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है और डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो अगर हम ऐसा करें, हाँ जैसे आपने ऐसा लिया ना 1 दिस, हम ऐसा भी ले सकते हैं 1 + 1/n भी ले सकते हैं, ये भी ओके है ना। यस सर। ये भी ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखिए, हाँ एक मिनट क्या लूं, e⁻⁻x। हाँ क्या उससे क्या होगा, हाँ मतलब उसे अब देखिए ट्राई करके देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखिए अब इसके हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन आउट हो जाएगा। ये वाला सर, ये वाला आउट हो जाएगा, हाँ। सो दिस इज समथिंग लाइक n + 1/n ना, ये ऐसा कुछ हो गया। तो बोल रहा है कि हाँ, तो यहाँ से ए ऑप्शन आउट हो गया और n/n की जो वैल्यू है ये 0 आएगी, तो वो तो आ जाएगी। सी वाला भी आउट हो जाएगा, देखो इसके हिसाब से सी वाला भी आउट हो जाएगा। अब है ना, बाय दिस एग्जांपल सी ऑप्शन भी आउट हो गया और ये डी अभी ओके है। तो बी या डी ट्रू है ना, बी और डी इस तरह से है, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल, हाँ जी जैसे आप जैसे कोई एग्जांपल्स अगर ट्राई करके देखो इससे क्या फायदा होगा, जो एग्जांपल बताया आपने उससे क्या होगा, कुछ फायदा हो रहा है। तो e⁻n तो सर डिक्रीजिंग होता है ना, हाँ तो उससे से लिमिट इंफिनिटी करने से तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, तो उससे क्या होगा, तो उससे ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। कैसे करेक्ट हो जाएगा, एग्जांपल करेक्ट बता सकता है, एग्जांपल करेक्ट थोड़ी बताएगा, एग्जांपल इनकरेक्ट बताएगा। अब जो आपने मैंने ये एग्जांपल दिया, अब ये एग्जांपल कह रहा है ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, आपका एग्जांपल कह रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है, तो क्या मानेंगे हम, ऑप्शन ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है सर। हाँ करेक्ट है। इनकरेक्ट होगा ना, क्योंकि ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। एक एग्जांपल काफी है स्टेटमेंट को फॉल्स कहने के लिए, मतलब एक काउंटर एग्जांपल काफी है स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए। आप मुझे करोड़ों एग्जांपल ए के सपोर्ट में बता दो, तब भी मैं नहीं मानूंगा कि करेक्ट स्टेटमेंट है ना। अगर करोड़ों एग्जांपल्स भी हैं जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो लॉजिकली ये गारंटी नहीं कर सकता कि ऑप्शन ए ट्रू है। लेकिन एक एग्जांपल मिल जाए जो गलत कह दे तो गलत है, आपको ये सब सीखना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। So this example says that this is a monotonically decreasing sequence and this says option A is false. So option A is false. चाहे आप करोड़ों ऐसा सपोर्टिव एग्जांपल दे दो, कोई भी जो ट्रू कह रहा हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक ने कह दिया फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है।
और जिस स्टेटमेंट का कोई काउंटर एग्जांपल नहीं वो ट्रू स्टेटमेंट है और उसका प्रूफ होता है। ओके, तो आई थिंक यहां से दिस टू एग्जांपल आर डिस्कार्डेड, ए एंड सी ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड, सो बी एंड डी मे बी करेक्ट। ओके, सो लेट्स सी, बी कह रहा है कि अपॉन एन है। देखो अब नाउ हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं अब, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन इज सेइंग दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो मैं समहाउ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब मैं जस्टिफिकेशन दूंगा टू प्रूव, है ना, या कुछ इस तरह के स्टेटमेंट जो बताएंगे हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि एग्जांपल श्योरली ट्रू नहीं बता सकता। तो n अपॉन n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब सी, n इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। सो an इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि n इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो सम पॉजिटिव नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा, इट इज ऑलवेज जीरो। सो बी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब यू विल नॉट हैव एनी काउंटर एग्जांपल टू ऑप्शन बी। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, तो आउट हो चुका। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, तो जो ऑप्शन डी है, अगेन n इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज सेइंग an अपॉन n स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट सीरीज है। ये भी ट्रू होगा बिकॉज अब इसका प्रूफ देखो आप, है ना। सो व्हाट यू कैन सी कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, और तो सर इसमें 1/n² लेंगे तो इससे कन्वर्जन होगा। अच्छा, तो हम वो कर सकते हैं कि 1/n² के साथ क्या कंपैरिजन टेस्ट, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर आप क्या लगाएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, हमें देखना है सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करनी है। सर आप पी टेस्ट भी तो लगा सकते हैं। हाँ, पी टेस्ट लगा सकते हैं, सही बात है, लेकिन एन का भी तो रोल होगा यहाँ पे, इस एन का भी रोल, पी टेस्ट लगा सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। तो एन का रोल क्या रहेगा, सो एन तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो डिक्रीजिंग है तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये, है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, A1 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपॉन n² करूंगा, यस ठीक है। देखो, तो इसको मैं ऐसे प्रूव कर देता हूं। सो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, यू सी हेयर एंड यहाँ पे क्या होगा, सो कैन आई राइट दैट an is less than a1 for all n belongs to natural number, इक्वलिटी लगा दो, इज इट ट्रू, यस और नो, इसके हिसाब से। So an is less than a1 is the largest term, okay, divide by n, divide by n square, apply series on both side, so ये हो जाएगा summation an upon n square less than equal to a1 is a number outside 1 by n square, and what about this series is convergent, a1 is some fixed real number, कोई पहला टर्म होगा, no problem, so this series is convergent, तो larger series is convergent to smaller series will be convergent, this is a kind of proof। तो मैं true बोल रहा हूँ because it is in general true, there is no counter example to this statement, so option B and D are true, ठीक है। so this is finite, so this finite, so B and D are true statement, and by this example option A and C are false, so B and D are correct statement। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या इसमें है कि x अपॉन y एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन तो ये कह रहा है कि x अपॉन y एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। जैसे इस तरह केस होते थे ना, x अपॉन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट गामा में, तो कह रहा है कि क्या होगा इसमें, सो e ऑफ x अपॉन y की पावर k ऐसा होगा। तो इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन अगर ऐसा लिखे हम x अपॉन y इंटू वाई, तो आई कैन राइट इट e ऑफ x अपॉन y इंटू ई वाई, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ y y कैंसिल कर दोगे, तो e ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x अपॉन y इंटू ई ऑफ y। देखिए जरा, तो क्या इसमें आपको कुछ मिल रहा है, देखिए ध्यान से, isn't this ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करो आप, यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऑप्शन बी, व्हाट डू यू गेट, नहीं आ जाएगा बी वाला, बी वाला। अगर मैं x की पावर k y की पावर k यहाँ k कर दूं, तो यहाँ k हो जाएगा, तो यहाँ k हो जाएगा, इस पूरे की पावर k कर दो और यहाँ पावर k हो गया, इसको नीचे बुला लो, इसको नीचे बुलाना है नीचे बुला लो। सो क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग, देखो मतलब जस्ट मैं क्या यूज किया, प्रॉपर्टी यूज किया कि इंडिपेंडेंट है, तो इसको यहां से आ गया e ऑफ x की पावर k अपॉन e ऑफ y की पावर k बराबर e ऑफ x अपॉन y होल k, इज इट, देखो दिस इज ऑप्शन बी आई थिंक, है ना। Sir, answer is C. That's why I'm asking. हाँ तो वो मिस्टेक किया होगा उन्होंने, है ना, क्योंकि इक्वल होने की गारंटी थोड़ी है, इक्वल होने की गारंटी नहीं, इंडिपेंडेंट ही है ना, दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर इक्वल होने की गारंटी कैसे मिलेगी, यस है ना। सो ये वाला केस तब होगा जब ये 1 हो जाएगा, हाउ इट विल 1, तो गलत लगा रखा है ना, आप सही सोच रहे हैं, तो आंसर उसमें गलत लगा रखा है फिर, ठीक है। सर इस वाला में मल्टीप्लाई क्यों हुआ, एक्सपेक्टेशन x गिवन y। हाँ क्योंकि हम जानते हैं ना, जैसे एक थ्योरम है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो हम क्या जानते हैं, देन e ऑफ x into y कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन, हाँ, तो ये यूज किया मैंने, तो इसने कहा था दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, तो ये यूज किया ना, तो इसका प्रोडक्ट और अलग अलग कर सकते हो आप, देखो वो यूज किया, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, ओके जी। चलो ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं सोच रहा था करा देता हूँ लेकिन हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग अभी, तो कल जो है ना, कल का शेड्यूल भेज देता हूँ मैं, तो आज तो मैं 2008 का करा नहीं पाया, तो अभी कल 2008 एंड 2007 का रखते हैं, है ना, तो 2 क्लास में, तो कल जो क्या होगा, कल की टाइम 6 to 7 डाउट क्लास, ठीक है ना, फिर 7 to 8 में डिस्कस करूंगा 2008 पेपर एंड 8 to 9 2007 जैम, और जो 9 to 11 होगा गेट 2022 चल रहा था ना, तो ये बैच 6 है, दिस इज पार्ट ऑफ बैच 3, दिस इज पार्ट ऑफ बैच 6, और ये डाउट क्लास तो सबके लिए चल रहा है ना, तो कल 7 to 9 में बैच 3 क्लास होगी, मतलब 2008 एंड 7 का डाउट, और 9 to 11 में 2022 गेट का क्लास होगा, बैच 6 जो है, ठीक है, और 6 to 7 डाउट क्लास होगी कल, तो यही शेड्यूल आप कंटिन्यू रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। ओके तो आज यही स्वैप करते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे आ गया हूँ, तो ये मुझे 11 बजे जाना पड़ेगा यहाँ पे, मालिक बोलेंगे, तो अभी यही स्वैप करते हैं आज, कल इस शेड्यूल के साथ आगे काम करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट, अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।